इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही हर जगह चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में प्रयागराज में भी निर्वाचन की सारी तैयारियां तेज हो गई हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल के निर्देश पर जिले में राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटाए जाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए तमाम टीमों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के अंदर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग हटा दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि प्रयागराज जिले में छठवें चरण में 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए 29 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। उधर लखनऊ में भी लोकसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जितने होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हैं, लखनऊ नगर निगम उन सभी को हटाने की तैयारी में लग गया। साथ ही साथ निगम ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर तत्काल हटाए जाएं। और इसी सिलसिले में हजरतगंज चौराहे पर नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार खुद मौजूद होकर वहां बैनर और पोस्टरों को हटवाया। क्या कहा लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने, आप भी जरा सुन लीजिए। इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। एमसीसी लागू हो गया है और अब पूरे शहर में जो आयोग की ओर से निर्धारित मानक हैं, 24 घंटे के अंदर, फिर 48 घंटे के अंदर क्या क्या कार्यवाहियां की जानी है, वो सभी अधिकारियों से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में एमसीसी के पालन के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पालन के लिए जो भी अपेक्षित कार्यवाहियां हैं वो तत्काल प्रारंभ करेंगे। और हम पीरियोडिक तरीके से इसकी सूचना हमको आयोग को देनी है और ये कार्यवाही अभी स्टार्ट हो रही है। जैसे अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शंस के लिए पूरा लग गया है, उसको देखते हुए उसकी इन्फोर्समेंट के लिए नगर निगम की अलग अलग टीम्स अभी हमने उतारी है पूरे लखनऊ में। जो होर्डिंग, बैनर जितने लगे हैं प्रचार सामग्री के लिए, उसको हटाएगी। इसमें 296 के हमारे ऑफिशियल हैं और इसके साथ साथ जोनल गैंग्स हैं और सारे जोनल ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराएं। और आने वाले दिनों में जो बाकी जो जिम्मेवारी है हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी जाएगी, नगर निगम उसको भी पूर्ण करेगा। और इसके साथ साथ मॉडल बूथ बनाए जाएंगे। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज पे काम हो चुका है एक राउंड में और उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में राजनेता भी अब सोच समझकर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के तिथि की ऐलानों का इंतजार कर रही थी। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है और सभी प्रदेशों में उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, जो 1-2 दिन में घोषित कर दिए जाएंगे। इंडिया गठबंधन की जीत के बारे में पूछे जाने पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है। न मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, न ही 400 सीट जीत पाएंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सभी तैयारियां पूरी हैं और हर लेवल पर मीटिंग भी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की सूची भी जल्दी जारी हो जाएगी। ना प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, ना ये 400 सीट जीतेंगे और 80 की तो छोड़ दीजिए, लाले पड़ जाएंगे आधे से कम के। जो महंगाई, भ्रष्टाचार, किस तरीके से अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का निकला है, जनता इंतजार कर रही थी नोटिफिकेशन का। अब खुल के इस सरकार की खिलाफत करेगी। तो मंदिर बन रहा है ना, इतनी जल्दी क्या थी? ये चाहते थे मंदिर का उपयोग चुनाव में करें। फिर जब वो नहीं चला तो ये सीए लाए, पर दोनों नहीं चलने वाले। महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, उसके बाद पूरे देश में जिस तरीके से विकास थमा हुआ है, वो सब बहुत भारी पड़ेगा भाजपा पे। जनता इंतजार कर रही थी कि चुनाव की सूचना जारी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।